क्लास 9th के हमारे जितने भी विद्यार्थी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सोशल साइंस का आज मैं एक आपको मॉडल पेपर बताऊंगा जो आपको काफ़ी हद तक अच्छे नंबर स्कोर कराने में मदद करेगा। आइए देर ना करते हुए फटाफट से अपन तो शुरू। पहला प्रश्न है अपना, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक है, तो ओडिशा से नहीं गुजरेगी। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? लू। ठीक है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। हिटलर के प्रचार मंत्री थे, तो हिटलर के प्रचार मंत्री है गोबल्स। लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी आपकी अब्राहम लिंकन के द्वारा। पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय है। ठीक है भैया, इसके बाद में यहां से देख लीजिएगा इतना। आगे बढ़ते हैं और ये आपका क्वेश्चन 5 हो जाएगा। भारत के कोरामंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा जो थी अक्टूबर से नवंबर के माह में होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन अक्टूबर नवंबर। ठीक है, समानता का अधिकार संविधान में वर्णित देश में से एक है, मौलिक अधिकारों में से। मौलिक अधिकारों में से एक है। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत देश में हुई थी सितंबर 1939 में। नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है, ठीक है, नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। कृषि एवं मछली पालन देश से संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र से। बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। चावल की कमी। ये आपका यहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। और सही जोड़ी की मिलान करेंगे तो ये जादीदी का जाएगा। रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। वाइमर गणराज्य की जो स्थापना इसका जाएगा 9 नवंबर 1918। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का आपको हो जाएगा अमेरिका का शेयर मार्केट। कच्चा माल तथा नकद पैसा इसका जाएगा कार्यशील पूंजी। और चीन आपका जाएगा राष्ट्रीय जन संसद। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1913। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं ध्यान से। ये यहाँ पर देखिए, हो गया इतना। ठीक है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए। परिवहन एवं जनसंचार सेवाएं। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 1939, है ना। यूनानी में क्रोएशिया का अर्थ क्या होता है? शासन होता है। वर्साई संधि कब हुई थी? 28 जून को। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो हो जाएगा मताधिकार। हो गया इतना। यहाँ से हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सत्य असत्य को समझते हैं। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, गलत बात है, असमान है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 है, लेकिन ये बोल रहा 995, तो ये भी गलत ऑप्शन है आपका। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, ये शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, तो ये गलत बात है। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है? नहीं। जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है? बिल्कुल सत्य बात है। और संपन्न लोग अब अभी आपदाओं के समय खाद्य दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं? बिल्कुल सत्य बात है। ये आपको हो जाएगा यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन नंबर 6, कब और किस नहर के खुलने से? देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको पूरा दूंगा, कॉपी में लिखा हुआ भी है ना, पहले पेपर को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर ये 7 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इसका थोड़ा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9, प्रवासी पक्षी क्या है थी? जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम था, स्पष्ट कीजिए।
फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई थी, इसके दो प्रभाव लिखिएगा। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था, कार्ल मार्क्स कौन था, ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस प्रकार दबाया, युद्धों में जंगल जो प्रभावित होते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए, लोकतंत्र का वृहत अर्थ समझाइए। हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 15, 16, 17, 18 ये इसका हुआ। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका 21 रहेगा मानचित्र वाला। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 का हुआ, ये 22 और ये 23। ध्यान से देख लिया आपने, ठीक है। तो ये तो पूरा पेपर हो गया आपका। चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। यहाँ से देखिए ये सेट डी है और अपन इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ से कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई, तो सुएज नहर के खुलने से, है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा। इसके बाद में जाएगा व्यावहारिक पौने किन्हें कहते हैं, ये हो गया व्यापारिक पौने, ठीक है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसके बाद में ये यहाँ से आपका जाएगा, ये भूरचना है, वनों का महत्व, हो गया। इसके बाद में थोड़ा सा देखिए, ये भी पॉइंट भी है इसमें रखना चाहो तो आप 3 वो लिखने हैं आपको जानने आंदा। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, भारत के 2 औषधि पौधों के नाम लिखना है, तुलसी और उनका उपयोग क्या है, जुकाम के लिए, सर्दी के लिए, नीम का उपयोग करते हैं जैव व जीवाणु के प्रतिरोध हेतु, प्रवासी पक्षी क्या है, जीविका संकट, ये हो गया इतना, ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ से जाएगा फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी, हो गया इतना भैया। इसके बाद में द्वितीय इंटरनेशनल क्या था, कार्ल मार्क्स कौन था, ये हो गया। इसके बाद में जाएगा ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस प्रकार दबाया, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ दोष बताइए, ये हो गया अपना। लोकतंत्र का वृहत अर्थ से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। नेहरू जी के अनुसार नए भारत के सपने किस प्रकार किस तरह विश्व से जुड़े हुए हैं, संविधान संशोधन क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। लेते स्क्रीनशॉट, ये यहाँ से। इसके बाद में ये थोड़ा छोटा कर दूँ, ये अब लो स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद में द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, ये हो गया इतना। मानव पूंजी का निर्माण क्या है, जर्मनी पर आर्थिक महामंदी के प्रभावों की व्याख्या कीजिए, हिटलर की आर्थिक नीति क्या थी, ये यहाँ से देखिएगा। भारत के में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसके बाद में ये यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ से भारत में किशोर जनसंख्या का, मसाई समुदाय को चारागाह और उससे क्यों छीन गए कारण बताइए, ये आपका हो जाएगा यहाँ तक। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चारागाहों के बारे में टिप्पणी लिखिएगा। राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताएं लिखिएगा, ये यहाँ से हो गया।